हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर या क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कॉम्पिटिनेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर या ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सभी का मतलब एक ही है कि क्या क्वालिटीज़, क्या गुण होने चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है, तो सभी जितना ये कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, कॉम्पिटिनेंस, थ्रेड्स, सभी का यही है कि क्या विशेषताएं, क्या गुण होने चाहिए किसी इंटरप्रेन्योर के लिए। तो शुरू करते हैं। कुछ पीपल बिलीव करते थे कि इंटरप्रेन्योर बर्न होते हैं, पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी मेड। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड इज असेंशियल टू बिकेम ए सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है। कुछ पीपल बिलीव करते थे कि इंटरप्रेन्योर बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जिस पर्सन को प्रॉपर नॉलेज होगी, स्किल होगी, एजुकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, वही सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बन सकता है। इसी कंट्रोवर्सी को रिजोल्व करने के लिए, सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई हैं, अलग अलग एजेंसीज ने और रिसर्चर ने करी है। जैसे कि EDI इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद में, और कुछ रिसर्चर ने मिलके रिसर्च किया है, स्टडी किया है। उन्हीं के बेसिस पे, अलग अलग स्टडीज़ के बेसिस पे कुछ कॉमन पॉइंट है जो कि निकल के आए हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है इनिशिएटर। एज पर द डिमांड ऑफ सिचुएशन, इंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव लेगा न्यू एंटरप्राइज को शुरू करने के लिए। यानी कि एक सक्सेसफुल इंटरप्राइज, यानी कि एक विशेषता ये होनी चाहिए कि इंटरप्रेन्योर इनिशिएशन ले सिचुएशन और डिमांड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी सीकर। जो इंटरप्रेन्योर एक वॉचडॉग की तरह देखता रहेगा कि सही बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, या यानी कि राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखता रहेगा और उसको कन्वर्ट करेगा प्रोजेक्ट एंड प्रॉफिट्स में। यानी कि उसको प्रोजेक्ट बनाएगा, देन उसके बाद प्रॉफिट अर्न करेगा। देन कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। एक एंटरप्रेन्योर होता है यूजुअली कैलकुलेट करता है कि रिस्क कितना होगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या काम करने में, और इंजॉय करेगा, एक्साइटमेंट के साथ साथ चैलेंजेस को लेगा, गैम्बल नहीं करेगा, गैम्बल में नहीं फंसेगा। और जो इंटरप्रेन्योर अवॉइड करेगा लो रिस्क सिचुएशन को, बिकॉज उसमें चैलेंजेस कम है। और अवॉइड करेगा आल्सो कि हाई रिस्क सिचुएशन को भी अवॉइड करेगा, बिकॉज उसको सक्सेस होना। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे बहुत ही रिस्क ना हो, कुछ रिस्क ना हो, उसको भी कम लेगा क्योंकि उसमें चैलेंजेस कम है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। और ज़्यादा रिस्क सिचुएशन है उसको भी अवॉइड करेगा, बिकॉज एट लास्ट उसको सक्सेस होना अपने काम में। ये नहीं है कि किया और उसमें फेलियर हो गए या प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से देखेगा कि क्या चैलेंजेस है, क्या वो चैलेंजेस लेने लायक है या नहीं है। यानी कि वो देखेगा कि एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ चैलेंजेस को लेगा ताकि उसको काम करने में अच्छा लगे। इंफॉर्मेशन सीकर होता है इंटरप्रेन्योर, रेडी टू लर्न रहता है। जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं डेली लाइफ से या बिजनेस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो भी एक्सपीरियंस के थ्रू इंफॉर्मेशन आई, उनको लर्न करता रहेगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव और गोल को तक पहुंचने में हेल्पफुल रहती है। यानी कि इंफॉर्मेशन के लिए रेडी रहता है। परसिस्टेंट होता है, यानी कि ट्राई करेगा, फिर से ट्राई करेगा और लास्ट में सक्सेस मिल जाएगी इंटरप्रेन्योर को। और हमेशा इंटरप्रेन्योर को ये पता है कि एक्सट्रीम्स क्या है, और जो भी एफर्ट्स लगाएगा, जो भी रास्ते में काम करने में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसको पता है, और ये पता है कि कहाँ पे पहुंचना है। और अल्टीमेट गोल तक वो ऐसे ट्राई एंड ट्राई करते हुए पहुंच जाएगा लास्ट में, क्योंकि उसको अपनी एक्सट्रीम्स पता है। वो पहले से ही शुरू करके माइंड में लेके चलता है कि हमारी एक्सट्रीम्स ये है और हमें ऐसा पहुंचना है। अगर एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करेगा, बट लास्ट में सक्सेस होगा। कमिटेड टू वर्क। जो काम है उसको प्रायोरिटी देगा, अपने काम जो भी काम काम है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देगा।
यानी कि अपने कमिटेड रहेगा अपने काम के प्रति। एफिशिएंसी लवर, एक इंटरप्रेन्योर ट्राई करेगा ऐसी ऐसी चीज़ें करने की जो फास्टर पेस से हो, जिसकी वजह से क्या हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। और हमेशा जब भी टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, एक इंटरप्रेन्योर वेलकम करेगा नई टेक्नोलॉजी को। और जो भी इंटरेस्टेड या जो भी अपग्रेडेशन हो सकता है टेक्नोलॉजी में, क्वालिटी में या प्रोडक्ट एंड सर्विस में, उसको इम्प्रूव करेगा, यानी कि इजीली, यानी कि वेलकम करेगा उसको, उससे दूर नहीं भागेगा। नेक्स्ट, क्वालिटी कॉन्शियसनेस। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज एफर्ट्स लगाएगा बेटर से बेटर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, परफॉर्मेंस बेटर से बेटर हो, क्वालिटी बेटर से बेटर हो, ऑलवेज ट्राई करते रहेगा और एफर्ट्स लगाएगा। और अच्छी तरीके से विजुअलाइज करेगा कि जो चेंजेस हो सकते हैं, क्या चेंजेस है और किसको कैसे अडॉप्ट करना है। तो जो चेंजेस है, कभी चेंज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कैसे करना है चेंजेस को, तो वो विजुअलाइज करता रहेगा कि हाँ हमें अब चेंजेस करना है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर प्लानर। इंटरप्रेन्योर एक रियलिस्टिक फ्रेम बनाता है, बिजनेस प्लान बनाता है और उसको फॉलो करता है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंट। इंटरप्रेन्योर स्ट्रॉन्ग बिलीवर होता है, उनको ये पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। और वेरी एनर्जेटिक होता है, हार्ड वर्किंग होता है, रिसोर्सफुल होता है और अलर्ट रहता है नई अपॉर्चुनिटीज आने में, और उसको चेंज करता है, अडप्ट करता है कंडीशंस के साथ में। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होती है और हार्ड वर्किंग होता है। देन असर्टिव, जो इंटरप्रेन्योर जो भी इश्यूज है उसको अच्छे से हैंडल करेगा। कोई भी इशू है, किसी भी तरीके का है, उसको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको लेगा और जो वो चाहता है उसको पूरा करेगा। एफिशिएंट सुपरवाइजर, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर एफिशिएंट सुपरवाइजर होता है। क्या जो कि पर्सनली सुपरवाइज करेगा, काम को सुपरवाइज करेगा, इंश्योर करेगा कि काम कैसे पूरा किया जा सकता है, एज पर द स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कैसे काम किया जा सकता है किसी एंटरप्राइज को सेट करने के लिए, किसी एंटरप्राइज के अंदर। उसके पास में, एक इंटरप्रेन्योर के पास में एबिलिटी होगी ऑर्गेनाइज करने की, मैनेज करने की वेरियस फैक्टर जो कि प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि एक बेस्ट एंटरप्राइज के लिए यूजफुल होता है। साउंड टेक्निकल नॉलेज नो हाउ, यानी कि एक इंटरप्रेन्योर प्रोसेस करता है कि रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज हो, उसको रेडी रहे चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए जब भी रिक्वायरमेंट हो। और इंटरप्रेन्योर सेंसिटिव होता है, जैसे ही डिमांड आई, मार्केट चेंज हुई, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेगा सिचुएशन को, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। नेक्स्ट, एफिशिएंट फाइनेंस मैनेजर। एक इंटरप्रेन्योर के पास में एबिलिटी होती है यूटिलाइज करने की फाइनेंस को अकॉर्डिंग टू कमांड, जो कि बेस्ट पॉसिबल मैनर के अकॉर्डिंग फाइनेंस को मैनेज करता है, जिसकी वजह से अचीव करेगा अल्टीमेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव को। और अपना जो भी काम है आज उसको एक्सपेंड करना है, उसको फैलाना है। तो जो भी काम उसको फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी एक्सपेंड करने के लिए, और जो भी ऑपरेशन है किस रास्ते पे चलना है, तो इस तरीके से प्रॉफिट भी करेगा और साथ साथ टाइम टू टाइम उसको एक्सपेंड भी करने की ट्राई करेगा। नेक्स्ट, गुड ह्यूमन रिलेशन। एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर के लिए, बिकॉज ये जो रियलिस्टिक सिचुएशन, जो वर्कर जो काम करते हैं, जो भी डिफिकल्टीज आती है काम करते टाइम में, तो एक सक्सेसफुल, एक अच्छा इंटरप्रेन्योर वही है जो कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे, डिफिकल्टीज क्या है वर्कर को या स्टाफ जो भी वर्क काम कर रहा है और इंटरप्राइज के अंदर, तो क्या है उसको प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे और उसी को अंडरस्टैंड करके प्रॉपर एक्शन ले इम्प्रूवमेंट करने के लिए। यानी कि प्रॉपर वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ है वो वहाँ पे एक जुड़ाव महसूस करे। नेक्स्ट, इनोवेशन, यानी कि इनोवेटिव होना चाहिए इंटरप्रेन्योर। एक
इंटरप्रेन्योर की बजाय अगर वो इन्वेंटर बोला जाए तो ठीक है, क्योंकि वो यूज़ करता है इन्वेंशन को कमर्शियल वे पे और उसको चेंज करता रहता है। एक क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर एक क्रिएटिव तरीके से काम करता है, उनको नई नई चीज़ें करता है और ऑलरेडी जो एग्जिस्ट चीज़ें उनको और अच्छे से करता है। तो एक इन्वेंशन यानी कि चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सिचुएशन। लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर शुड बी लीडर इन अ ट्रू सेंस। अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर एक लीडर होना चाहिए, क्योंकि उसी के पास में एक अच्छी क्वालिटी होंगी लीडर की, कॉन्फिडेंस होगा, साहस होगा, करेज होगा, तो एक बैलेंस बना के चलेगा। जो भी बुरी से बुरी सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन में भी माइंड में बैलेंस होगा और हमेशा उसके दिमाग में ये चलता रहना है, यानी कि क्या गोल अचीव करना है, यानी कि जो गोल की तरफ मोटिवेटेड होगा। सिस्टमेटिक अप्रोच, इंटरप्रेन्योर एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चलेगा नए प्रोडक्ट के लिए या नए टास्क जो भी काम करना है उसके लिए सिस्टमेटिक सिस्टम को फॉलो करते हुए वही अप्रोच लेके चलेगा। सिस्टमेटिक अप्रोच में होता है कि प्रोडक्ट को एनालाइज करेगा, मार्केट सर्वे करेगा और जो भी प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन करना है, टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आए हैं उनको देखेगा कि क्या चेंज आने वाला है या अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है या इन फ्यूचर में क्या चीज़ आ सकती है, तो उन सबको लेके चलेगा, एक सिस्टम से काम करेगा। इंटरप्रेन्योर को सेविंग हैबिट, यानी कि जो उसने मनी अर्न करी है उसको रिजर्व करके रखेगा, सेव करेगा जो भी, क्योंकि उसको सेविंग हैबिट होगी इंटरप्रेन्योर को, या बुरी सी बुरी सिचुएशन अगर कभी आज गई, फ्यूचर में एक्सपेंड करना है या कुछ मार्केट कंडीशन में इस तरीके से मंदी आ गई या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, एक तो प्रॉब्लम को फेस करने टाइम में यूजफुल होगा और दूसरा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, फैलाना है, उसका विस्तार करना है तो भी कर सकता है, फ्यूचर में एक्सपेंड भी कर सकता है। तो सेविंग हैबिट भी होनी चाहिए एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की। कोरेजियस होना चाहिए, साहसी होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को। जो भी प्रॉब्लम्स आई, किसी भी सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम आई उसको साहस के साथ डील करे, कोरेज के साथ डील करे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद में विश्वास होना चाहिए, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फेथ होना चाहिए खुद के अंदर। और इसको ऐसा होना चाहिए कि जो भी रिस्क आई, अनसर्टेनिटी आई, उसको पहले से पता हो। अनसर्टेनिटी में तो विषमताएं आई, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, अनसर्टेनिटी, कभी सिचुएशन अपोजिट भी हो गई तो उसको पता है कि क्या सिचुएशन अपोजिट हो सकती है, तो उसको साहस के साथ डील करे और इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ आज प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट टाइम सॉल्यूशन निकल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज ऑफ इंटरप्रेन्योर। आई थिंक आपको डिस्कशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।